हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे जल्दी से क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने बात की, इसका लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में आपके पास हैं मोनोसेकेराइड्स, और यहाँ पर जो कार्बन का नंबर होगा मोनोसेक्राइड्स में वो होगा 3 to 7 कार्बन एटम्स। और ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये हैं सिंपल शुगर्स हैं, और ये हैं मीठे, इनका स्वीट टेस्ट है, और ये पानी में जल्दी हल हो सकते हैं। These are readily soluble in water. अगर इनको नाम देना चाहें हम, तो अगर यहाँ पर हैं 3 कार्बन एटम्स तो ये है आपका ट्रायोस। अगर 4 हैं कार्बन एटम्स तो ये हैं टेट्रोस। अगर 5 हैं तो पेंटोस, सो फोर्थ। और ये इतने सिंपल हैं कि दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। इन्हें आप जो हैं इससे कम में हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। इन्हें आप और सिंपल शुगर में तोड़ नहीं सकते। जब हम बात करें कि कार्बन एटम्स हों ज़्यादा, अगर ये मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स हों ज़्यादा, तो ये आपके पास जो सेकंड क्लास बनेगी वो होगी ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स में आपके पास मोनोसेक्राइड्स हैं फ्रॉम 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स। अगर कार्बन हो 3 से 7, तो जो सिंपल शुगर बनेगी वो है मोनोसेक्राइड। और अगर मोनोसेक्राइड्स हों 2 से 10, तो अब आपके पास ये बना ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स में जो फिजियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट हैं वो है सक्रोज शुगर या फिर लैक्टोज शुगर। ये जो हैं हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। आगे की जो लेवल है वो है पॉलीसेक्राइड्स। अब पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो नाम से ही जाहिर हैं कि देर आर मैनी मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स। आपके पास जो है वो अब मोनोसेक्राइड्स के जो यूनिट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर मोनोसेक्राइड यूनिट की कोई
खास लिमिट नहीं है। ओलिगोसेक्राइड्स में मोनोसेक्राइड्स की एक लिमिट है, लेकिन पॉलीसेक्राइड्स में देयर आर मेनी मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स। ये ब्रांच भी हो सकते हैं, ये अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। इनकी हम एग्जांपल देखेंगे। ये हैं टेस्टलेस, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। और ये हैं लेस soluble in water, ये पानी में कम soluble हैं। अब इसके अलावा ये जो पॉलीसेक्राइड्स हैं ये नेचर में बहुत ज़्यादा हैं, दे आर abundant in नेचर। यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल्स भी देखते चलें। आपके पास पॉलीसेक्राइड का एक एग्जाम्पल है स्टार्च। ये ज़्यादातर है प्लांट्स में। स्टार्च जो है वो है हमारा मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमारा जो मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का वो स्टार्च है। स्टार्च की जो है वो दो टाइप्स हैं। एक टाइप को हम कहते हैं अमाइलोस। अमाइलोस जो है वो है अनब्रांच्ड, और अमाइलोस है soluble in water। इसकी जो दूसरी किस्म है वो है अमाइलोपेक्टिन, AMY, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन जो है इसका रिवर्स के ये है ब्रांच्ड और इनसोल्यूबल इन वाटर। ये पानी में हल नहीं हो सकता। और स्टार्च जो है आपको देता है ब्लू कलर विथ आयोडीन। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये जानना हो कि किसी चीज़ में स्टार्च है या नहीं, अगर आप उसमें आयोडीन डालें और उसका कलर हो जाए ब्लू, तो ये इंडिकेट करता है कि उस चीज़ में स्टार्च है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट का लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंट्स किस तरह से सेट किए जाते हैं। ग्लाइकोजिन जो है इसे कहा जाता है एनिमल स्टार्च, क्योंकि ये है एनिमल्स में। ग्लाइकोजिन है हमारे पास लिवर में, और हमारे पास ग्लाइकोजिन है मसल्स में। और ग्लाइकोजिन जो है ये देता है आपको रेड कलर विथ आयोडीन। और जैसा मैं कह चुका कि इसका भी लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सेम एक्सपेरिमेंट है, आप देख लीजिएगा कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट सेट होता है और किस तरह से कलर चेंज इंडिकेट करता है। सेल्यूलोज जो है वो है मोस्ट अबंडेंट। कार्बोहाइड्रेट्स जितनी भी हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है सेल्यूलोज।
आप देख लें कि आपके पास ये है वूट में, आपके पास ये है कॉटन में। इसके अलावा जो प्लांट की सेल वाल है ये भी है सेल्यूलोज से बनी हुई। सेल्यूलोज जो है वो आयोडीन से कोई भी कलर नहीं देता, नो कलर विथ आयोडीन। हम इंसान जो हैं ये सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। और हमारी ये ऑब्जर्वेशन है कि जो हर्बीवोर्स हैं दे कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज, लेकिन हर्बीवोर्स को फिर जो हेल्प करते हैं सेल्यूलोज की डाइजेशन के लिए वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन गट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो माइक्रोब्स हैं वो हेल्प करते हैं सेल्यूलोज की डाइजेशन में। किस तरह से? दे सीक्रेट, ये जो माइक्रोब्स हैं ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं, सेल्यूलेज एंजाइम। और यहाँ पर आपकी एक जनरल नॉलेज के लिए जो स्टार्च है इसकी हाइड्रोलाइसिस के लिए जो एंजाइम यूज़ होती है उसे कहते हैं अमाइलेज। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हैं। ग्लाइकोजिन की हाइड्रोलाइसिस के लिए जो एंजाइम यूज़ होती है नेचुरली हमारे जिस्म में वो है ग्लाइकोजिन फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजिन फॉस्फोराइलेज। इनकी डिटेल आप पढ़ेंगे जब आप जाएंगे यूनिवर्सिटी में या आपका सब्जेक्ट होगा बायोकेमिस्ट्री। और ये जो स्टार्च है या ग्लूकोज है या ग्लाइकोजिन है ये बने हुए हैं ग्लूकोज के सब यूनिट से। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख भी लें कि ये है आपका लैक्टोज का स्ट्रक्चर और ये है डाइसेक्राइड। यहाँ पर ये जो हैं स्टार्च के ग्रेन्यूल्स हैं पोटैटो सेल्स में, आलू के सेल्स में। तो ये था आज का लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपकी लर्निंग में कुछ इजाफा हुआ। सी यू नेक्स्ट टाइम।